पता लगा के जाना ना बढ़िया से। चल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं सनी प्रताप सिंह आप सबके लिए यूट्यूब लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूं, जो सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। सीजी व्यापम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं वो सारा कुछ मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूं। साथ में हमने कुछ चैप्टर्स भी करा दिए हैं, जैसे मैंने परसेंटेज का कराया है बच्चे, रेशियो का कराया है। आज जो हम करने वाले हैं किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो बाकी के लिंक्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीजी व्यापम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा और वहां से कर लीजिएगा। ये जो क्लास है बच्चे रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लासेस भी मैं ले रहा था बट कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जैसे लाइव क्लासेस लेते वक्त पावर ऑफ हो गया था तो पहला वाला क्लास पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मैं फिर से रिकॉर्ड करके प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपके लिए यहाँ पे अपलोड करूंगा। और फिर अगर आप चाहेंगे कि लाइव क्लासेस मैं लेके आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं लाइव क्लासेस भी आप लोग के लिए स्टार्ट कर दूं। तो बच्चे शुरुआत करते हैं अपन क्लास को। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर सीजी व्यापम में 2017 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कराएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं बच्चे क्लास में, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। जैसे आपके मन में एक दुविधा होगा कि सर ये क्वेश्चन करा रहे हो, क्वेश्चन हमें लिखना नहीं है, हमें पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस का, वो बच्चे इस नंबर पे आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे। उस ग्रुप के माध्यम से आप ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। और ये अभी हॉस्टल वार्डन का जो पेपर आने वाला है ना, या फिर कोई भी एग्जाम दोगे आप सीजी व्यापम के, तो उन सब में बहुत काम आएगा। वैसे सभी एग्जाम में काम आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कोई बेकार बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एकदम बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा, एकदम ईजी तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या बोला है, कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। तो ये फील्ड मैन 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर हम चलते हैं, कितनी धनराशि मतलब आपको क्या निकालना है, कितनी धनराशि मतलब क्या निकालना है, प्रिंसिपल। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। 6 वर्षों में, टाइम कितना दिया है बच्चे, 6 वर्ष में, और कितने प्रतिशत का ब्याज बताया है बच्चे, टाइम दे दिया है 6 और ब्याज का दर दे दिया है बच्चे 4%, और वो भी कैसा दिया है मेरे भाई, वार्षिक दिया है, पर एनम वाला। ठीक है, और आपको क्या बोला है यहाँ पे, 496 रुपए हो जाएगी साधारण ब्याज की दर से। 496 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या होता है बच्चे, अमाउंट होता है, मतलब इतना रुपए हो जाएगा। जैसे मान लो मैं 10 रुपए जमा करूं और 4 साल बाद वो कितना बन जाए, 15 रुपए बन जाए, तो 15 रुपए हो जाता है। तो ये 15 जो है वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन, और इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो ये अमाउंट दिया है 496 रुपए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक लाइन में उड़ा सकते हैं। कैसे, आप इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट हम आपसे कहेंगे कि कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, केवल कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 साल में कितने परसेंट का आपको ब्याज मिल रहा है बच्चे, 4% का, और कितने साल की कहानी है, 6 साल की कहानी है, तो 1 साल में 4% है, तो 6 साल में कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा बच्चे, 24% का। 24% का आपको टोटल एसआई मिल रहा है, क्योंकि R × T बराबर क्या होता है बच्चे, एसआई। और 1 साल में 4% का ब्याज है, तो 6 साल में ऑब्वियस सी बात है 24% का ब्याज होगा, मतलब टोटल एसआई कितना हो गया, 24%। और मूलधन को आप हमेशा, प्रिंसिपल को हमेशा कितना परसेंट मान के चलते हैं, 100, और ब्याज अगर आपको 24% का मिल रहा है तो आपका अमाउंट परसेंटेज में कितना हो जाएगा बच्चे, 124%। ठीक है, और 124% कितने के बराबर दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 496 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या निकालना है बच्चे, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल को आपने कितना परसेंट माना है बच्चे, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, सवाल ये है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, 496 है और बटे में क्या आ जाएगा, 124, और परसेंटेज 100% की वैल्यू निकालना है तो गुणा किसे कर देंगे, 100 से। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, इसका कंसेप्ट होता है। और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और 4 × 100 कितना आ जाएगा, 400। मतलब मूलधन बच्चे आपके क्वेश्चन का कितना आ जाएगा बच्चे, 400 रुपए। और 400 रुपए को आप जमा करोगे तब जाके 6 वर्षों में 4% के हिसाब से वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, 496 में। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आई थिंक ये बच्चे आपको क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन अभी हम करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस में आपके लिए लेके आऊंगा। जब लाइव नहीं रहेगा तो रिकॉर्डेड आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग चाहें तो लाइव के लिए, तो लाइव क्लासेस भी मैं रेगुलर 11 बजे इसी टाइम पे, 11 बजे ही शूट कर रहा हूं, 11 बजे ही लाइव रख सकता था और रखूंगा भी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी हम आपके पास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है।
क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखें। ये CHPSCL 2019 के क्वेश्चन 2019 में एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है बच्चे कि 5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब क्या पूछा है, सबसे पहले ये देखो, साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। क्या निकालना है, SI निकालना है। और रेट परसेंट कितना दे दिया है बच्चे, 5% दे दिया है। और कितना, 1200 रुपए पर, मतलब प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 1200। और कितने साल की कहानी है, 2 साल की। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। ये बताइए एक साल में कितने % का ब्याज मिल रहा है आपको, 5%। रेट परसेंट दिया है 5, मतलब एक साल में 5% का ब्याज मिल रहा है। और कितने साल की कहानी है, 2 साल की। तो 2 साल में कितने % का ब्याज हो जाएगा बच्चे, 10%। 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ पे SI आपने निकाल लिया है बच्चे, कितना % हो गया, 10%। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में यही निकालना था, SI बताना था। तो आप 10% आपने जो निकाला है वो आपको पता है कि साधारण ब्याज हमेशा किस पे निकाला जाता है, मूलधन पे। और मूलधन कितना है बच्चे, 1200 रुपए। और 1200 रुपए का 10% आप निकाल लीजिए, क्योंकि मूलधन 1200 रुपए है। और 1200 रुपए का 10% आप जैसे निकालेंगे बच्चे, क्वेश्चन में 0% के साथ 2 0 कट जाता है, याद रखना। 1% के साथ 2 0 इसलिए कैंसिल होता है क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। तो नीचे के 2 0 और ऊपर के 2 0 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और बस बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 10 हो जाएगा 120 रुपए। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो बच्चे शेयर जरूर करिएगा इन क्लासेस को। ठीक है, अभी आपको यूट्यूब में चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बढ़ती हैं और बेहतर चीज़ें आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया बच्चे सवाल नंबर 2। आई थिंक ये बच्चे आप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगर आपने अभी चीज़ों को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, CHPSCL 2019 में ये भी सवाल आया था। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। क्या बोला है देखिए, कितने वर्षों में 25,000 रुपए की एक राशि, 25,000 रुपए की राशि है, मतलब प्रिंसिपल दिया है। एक राशि पर 12.5% का ब्याज है। रेट परसेंट दिया है 12.5% का दर से 12,500 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये SI दे दिया है। कितना SI मिलेगा, 12,500 का। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने वर्षों में, मतलब क्या पूछा है, टाइम। तो आप इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, SI = होता है P × R × T/100। उससे भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने बोला है कि कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, और आप भी मत करिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका मजबूत होता है तो सूत्रों की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही कंसेप्ट्स को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के अगर हम करेंगे वो भी बताएंगे, पहले हम बेसिक से बता देते हैं फॉर्मूले से। तो SI कितना दिया है बच्चे, 12,500, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, और प्रिंसिपल आपका कितना है बच्चे, ये दिया है 25,000, तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, अब रेट आपका दिया है कितना बच्चे, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% मतलब 12.5/100, 12.5/100। और 12.5/100 मतलब होता है बच्चे 1/8। क्या होता है, 1/8। और आपको टाइम निकालना है। याद रखना बच्चे, आपको परसेंटेज ही क्लियर होना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है बच्चे 12 सही 1/2%, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/8। ये बात याद नहीं है तो आप हमारी परसेंटेज की क्लास को देखिए, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएगा, फाउंडेशन पूरा डिटेल में डाला है, तो उनको भी आप दें बहुत नॉमिनल चार्ज पे। ठीक है, जैसे किसी को हॉस्टल वार्डन का मैथ्स का क्लास चाहिए तो बच्चे 399 में पूरा हॉस्टल वार्डन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ्स का स्पेशल बैच। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चा। और रेलवे के जो एग्जाम्स देंगे ना, तो उसमें भी अभी हम उनके लिए भी स्पेशल बैचेस लेके आने वाले हैं NTPC के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 1/8 हो गया। तो अब इस तरीके से बच्चे 12.5/100 करने पे 1/8 आता है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए किससे कट रहा है, 125 से कम 125 और ये 00, 125 दूनी 250 और ये 00। अभी 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 है, और 2 चौके क्या हो गया 8, और T बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 4। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बिना फॉर्मूले के अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन ये भी बढ़िया मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब इसमें बिना फॉर्मूले के अगर आप करना चाहते हैं तो मेथड 2 क्या है इस क्वेश्चन को करने का। तो दूसरा विधि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग को मजबूत करता है दूसरा मेथड। ठीक है, ये तो आपने फॉर्मूले में सीधा सीधा पुट कर दिया। अब ध्यान से देखें कि ये बताइए कि यहाँ पे कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो टोटल ब्याज आप कितने का कमा रहे हैं बच्चे, 12,500 का। 12,500 रुपए का ब्याज कब कमाते हैं, जब आप कितना निवेश करते हैं, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपया बैंक में डालते हैं तो 12,500 का ब्याज मिलता है। मतलब टोटल ब्याज का परसेंट अगर आपको निकालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने % का ब्याज मिल रहा है। टोटल परसेंट, टोटल SI
रेट नहीं बोल रहा हूँ, रेट तो 1 साल का होता है, ये एसआई की बात कर रहा हूँ। तो टोटल ब्याज 12,500 मिल रहा है 25,000 रुपए निवेश करने पे। तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 125 एकम 125 डबल जीरो, 125 दूनी 250 डबल जीरो, और 100 दूनी हो गया, और ये कितना परसेंट आ गया 50%। मतलब कितने परसेंट का ब्याज है बच्चे, 50% का। मतलब टोटल साधारण ब्याज आपको कितना मिल रहा है बच्चे, 50% मिल रहा है। अब आप ये बताएं बच्चे कि 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज था आपका, 12.5। 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज था, 12.5। तो आपको कितने साल लगे होंगे 50% कमाने में, तो आपको टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, रेट परसेंट 1 साल का इंटू टाइम करेंगे तो टोटल साधारण ब्याज आ जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टोटल साधारण ब्याज आप कितना कमा रहे थे बच्चे, 50% कमा रहे थे, और 1 साल में कितना आपको मिलता था ब्याज, 12.5। तो कुल मिला के इसको सॉल्व कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 4%। 12.5 दूनी 25 और 25 दूनी 50, मतलब 4%। ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर सॉल्यूशन बढ़िया लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। और ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो ये 3 क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, पूरा टॉपिक करा देंगे 17 से 24 तक के प्रीवियस ईयर व्यापम। ठीक है, चलिए बच्चे अगले सवाल में चलते हैं, ये बात आपको क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 4th क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाहता है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं लैंग्वेज में। ये भी CHPSCL 2019 CG व्यापम के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है, 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मतलब आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। क्या निकालना है, एसआई। और रेट परसेंट कितना दिया है बच्चे, 10% वार्षिक है, 1 साल का 10% है, और समय कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, के लिए 8,000 रुपए पर, मतलब प्रिंसिपल भी दे दिया है इतना। तो आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, साधारण ब्याज कितना होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये बताओ 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, 10। तो ये बताओ कितने साल की कहानी है, 2। तो 10% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा बच्चे, 20%। और 20% ब्याज मिल रहा है, मूलधन कितना है, मूलधन का ही निकाल लीजिए, 8,000 का 20%। 8,000 का 20% ही ब्याज कहलाएगा। तो परसेंट के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16, और ये डबल जीरो। मतलब क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना, 1600 रुपए। यही हो जाएगा साधारण ब्याज। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चे, जो मैं अभी करा रहा हूं ये आपका ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको पूरा अभी कंसेप्ट यहां पे बताने बैठूंगा तो प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। तो कंसेप्ट वाली क्लासेस को अगर करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस भी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, कुछ पढ़े हैं उसमें कंसेप्ट वाले, तो उनको जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन हमने करा लिए 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे 5th क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। क्या बोला है देखो, 12.5% की दर से, 12.5% की दर से 2 वर्षों के लिए 36,000 रुपए की एक राशि, 36,000 रुपए की एक राशि, मतलब प्रिंसिपल दे दिया है, और रेट परसेंट कितना दे दिया है, 12.5, और समय दे दिया है 2। क्लियर है, 36,000 रुपए की राशि, एक राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। फिर से वही निकालना है बच्चे, एसआई निकालना है। एकदम परेशान मत होइए, बहुत आसान तरीके से करेंगे। एसआई निकालना है। 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है बताइएगा, 12.5। 1 साल में कितने परसेंट का मिल रहा है, 12.5। और कितने साल की कहानी है, 2 साल की। तो 2 साल में कितना हो जाएगा बच्चे, 25% का ब्याज हो जाएगा। और 25% ब्याज किस पे निकालेंगे, मूलधन पे। तो 25% का ब्याज आप किस पे निकालेंगे, मूलधन पे। और मूलधन कितना है बच्चे, 36,000। बस बच्चे आप आसानी से निकाल सकते हैं, एसआई तो तुरंत आ जाएगा। तो 25% 36,000 का करेंगे तो परसेंट के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 का गुणा किससे करना है, 36 से करना है, और आपके क्वेश्चन का आसानी से जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट भी सिखा दूंगा। जैसे 25 × 360 करना है, तो कभी भी बच्चे क्या करा करो कि × 4 और बटा 4 कर दिया करो। ठीक है, ×4/4 करने से क्या बेनिफिट होगा ये भी बता देता हूँ। ×4/4 करने से ये होगा कि 25 चौके क्या हो जाएगा 100, और 4 से ये कट जाएगा, 4 9 36 जीरो, और ये कितना आ गया 90, और ये हो गया 100। तो कितना आ जाएगा 9,000। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो अभी आप सीधा सा 25 छिक्के कर लेना, फिर 25 तिया कर लेना, जोड़ लेना, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, 9,000 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा फास्ट है, तो भैया ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ेगा ताकि मैं करा सकूं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर थोड़ा सा हमें बहुत आराम से बताइए, तो इसके लिए एक अलग से बैच भी ले आएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी लेके आएंगे, जिसमें हम पूरा आपको पढ़ा भी सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, एकदम आराम से, फिर हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार देखिए। क्वेश्चन बोला है बच्चे, एक व्यक्ति 2500 रुपए उधार देता है। कितना रुपए उधार देता है, 2500 रुपए उधार देता है, प्रिंसिपल दे दिए। ठीक है, उधार देता है, और 6 महीने बाद
6 महीने बाद 2550 रुपए इकट्ठा करता है। कितने महीने में इकट्ठा करता है? 6 महीने में। तो 2500 रुपए मान लो आपने किसी को उधार दिया और 6 महीने में आपको कितने मिल गए? 2550 रुपए इकट्ठा करता है। मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है? 2500 जमा करके 2550 मिलना, मतलब यहाँ पे एसआई कितना मिल रहा है? 50 रुपए। 50 रुपए का ब्याज कितने महीने में मिल रहा है? 6 महीने में। 6 महीने में तुम्हें साधारण ब्याज मिलता है। 6 महीने में कितने का मिलता है? 50 रुपए का। तो मैं यहाँ पे 6 महीने में 50 रुपए दिया है, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? तो 1 साल का ब्याज का दर क्या है जिस पर उसने पैसा उधार दिया था? तो 1 साल का ब्याज का दर निकालना है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ, 6 महीने में तुम्हें कितने का ब्याज मिल रहा है बच्चे? 6 महीने में तुम ब्याज कमा लेते हो 50 रुपए। तो मैं तुमसे पूछूंगा 12 महीने में कितना ब्याज कमाओगे? तो 6 महीने में कोई 50 रुपया कमाता है तो 12 महीने में कितना होगा? 50 का डबल कर दो, 100 रुपया। तो मतलब 1 साल में तुमको कितने का ब्याज मिल रहा है? 100 का। लेकिन ब्याज जो बताना है वो परसेंट में बताना है कि रेट परसेंट वार्षिक कितना होगा। तो एक बात बताओ, 1 साल में तुमने 100 रुपए का ब्याज कमाया, कितना रुपए लगाने पर कमा रहे हो? 100 रुपए का ब्याज 2500 रुपए पे। तो 2500 रुपए पे 100 का कमा रहे हो, तो आपसे यही पूछा था कि कितने परसेंट का ब्याज होगा। तो इंटू 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, और 2500 के क्या हो जाएगा? 100। और ये कितने परसेंट का ब्याज आ जाएगा वार्षिक बच्चे? 4% का ब्याज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना परसेंट? 4%। क्या उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक बार थंब अप का साइन और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? तो अभी तक हमने कितने सवाल करवाए हैं बच्चे? आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे 7वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। ये CHPSCL 2019 सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आए लगते हुए, आप हमें 17 से सबसे ज्यादा पेपर भी लगते ही हुआ है। देखिए क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,500 रुपए की राशि बढ़कर 15,000 रुपए तक हो जाती है। क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, टाइम दे दिया है 5 साल, और 12,500 रुपए की राशि, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल, क्या दिया है, प्रिंसिपल राशि बढ़कर 15,000 रुपए तक हो जाती है, मतलब ये दिया है अमाउंट। तो ब्याज का दर निकालना है आपको, रेट परसेंट निकालना है, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे यही सवाल है आपका, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक तरीके से उड़ा देंगे क्वेश्चन को। रेट परसेंट आपको निकालना है। रेट परसेंट कैसे निकालते, 1 साल का ब्याज अगर पता चल जाए और मूलधन नीचे लिख दें, इंटू 100 कर देंगे तो आसानी से ब्याज का दर निकल जाता है। याद रखना, रेट परसेंट निकालने का एक सिंपल तरीका है, साधारण ब्याज 1 साल का पता चल जाए, नीचे मूलधन हो और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर दो, 100, तो ब्याज का दर अपने आप निकल जाता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 5 साल तक तुमने जमा किया था, प्रिंसिपल कितना है आपका 12,500 और अमाउंट कितना हो गया है इतना। तो आप ये बताइए कि 12,500 रुपया कोई जमा करता है और वो राशि कितनी हो जाती है बच्चे, 15,000, ठीक है। तो ये बताओ कितना इसमें ब्याज मिल रहा है, 2,500। तो 2,500 रुपया का तुम्हें ब्याज मिल रहा है, तभी जाके इतना हुआ है, ठीक है। और 2,500 का ब्याज कितने साल में मिल रहा है बच्चे, 5 साल में। तो एक बात बताओ, 5 साल में तुमने 2,500 रुपया का ब्याज कमाया, ठीक है। 2,500 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला है, 5 साल में। तो मैं आपसे पूछता हूँ 1 साल में कितने का ब्याज मिला होगा तुमको। तो 1 साल का निकालने के लिए 2500 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 500 रुपए हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया बच्चे, 500 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 500 रुपए। तो 1 साल का ब्याज तुमको 500 मिल रहा है और मूलधन कितना था आपका, ये बताइए, 12,500। तो 12,500 में साल भर में तुम 500 रुपए बस कमा पा रहे हो। तो ये बताओ ब्याज का दर क्या होगा, वार्षिक ब्याज का दर पूछा है, बस इंटू 100 कर दो, 00 से 00 कैंसिल, 125 दूनी 250 होता है और ये 4% आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, 125 दूनी 250, 250 250 500, क्लियर है कि नहीं। तो आसानी से बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ गया और इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा बच्चे कितना, 4%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अप्रोच मेरा हमेशा कंसेप्चुअल होता है और मैं 57-58 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा कंसेप्ट से ही चीजों को लेके चलते हैं। आप रटते नहीं है सूत्र को और सूत्र में चिपकाने की आदत नहीं है। अगर ये आदत नहीं है तो आपका मैथ्स हमेशा अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा फाउंडेशन आप अच्छा कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, CHPSCL 2019 में आया था ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 8वां है। तो एक बार इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां, ठीक है। आज 15 कराने वाले हैं, 8 तक पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी CHPSCL 2019, क्या बोला, 4.5% की ब्याज दर पर निवेश करने पर 2500 रुपए कितने समय में, कितने रुपए बोला है, 2500 रुपए कितने समय में, मतलब आपसे टाइम पूछा है, कितने समय में ब्याज के रूप में 562.5 रुपए प्रदान करेगा। मतलब अगर मैं
ब्याज के रूप में 562.5 रुपए प्रदान करेगा, मतलब ब्याज दे दिया है। क्या दे दिया है बच्चे? ब्याज। कि ब्याज कितने का मिल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहली बात, एसआई तुमको दे दिया है, ठीक है, कितने समय में एसआई टोटल दे दिया, कितने समय में तुमको ये नहीं पता, लेकिन एसआई आपको कितना मिलता है? 562.5, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और कितना रुपए निवेश कर रहे हो आप? 2500 रुपए निवेश करते हो, तो इतने का ब्याज मिलता है, नहीं पता कितने समय में, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ब्याज का दर कितना दिया है बच्चे? रेट परसेंट दिया है 4.5, 4.5 मतलब एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है? 4.5 का, ठीक है। तो बस आपको टाइम निकालना है, कितना क्या निकालना है बच्चे? टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले एक बात बताएं कि 4.5% वार्षिक बोला, मतलब एक साल में 4.5% मिलता है, और टोटल तुमको ब्याज कितने का मिल रहा है? 562.5 का, मतलब 562.5 रुपया का ब्याज कमा रहे हो। कितना रुपए बैंक में डालने पे? 2500 रुपए, 2500 रुपए के निवेश पे। तो टोटल एसआई का परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 कर देना, तो एसआई का परसेंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना ब्याज कमा पा रहे हो, इसको सॉल्व कर दो। तो ये बताओ, ये 00 से 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये 25 से भी कटेगा, 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 हो गया। कितना बच गया बच्चे? शेषफल 6 और 2 क्या होता है? 62, तो 25 दूनी 50 हो गया, और 25 पंचे 125 होता है, और यहाँ पे क्या लगा दिए? डेसिमल। तो 22.5% का ब्याज है, मतलब आप टोटल ब्याज कितना कमा रहे हैं बच्चे? 22.5%। नहीं पता कितने समय में, यही आपको समय निकालना है। ये बताओ, एक साल में आप कितना कमाते हो? 4.5% का ब्याज मिलता है। तो आप सबको पता है R इंटू टी बराबर क्या होता है? SI। R मतलब एक साल का ब्याज, और SI मतलब टोटल ब्याज। तो टाइम निकालना है, तो टोटल ब्याज का परसेंट आपका कितना दिया है बच्चे? 22.5%। तो ऊपर में 22.5 रख लीजिए। एक साल में कितने का मिल रहा है? 4.5, तो नीचे 4.5 रख लीजिए। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो टाइम निकल जाएगा। 45 से डिवाइड कर लीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 पचे 25, तो सीधा सा आ गया बच्चे 5 साल। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे कितने साल में? 5 साल में कहानी हो रही थी, 5 साल में इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा, मतलब इतना रुपए का ब्याज मिलेगा। पहले बताएं, इतना क्लियर है, सभी को समझ में आया? बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। फॉर्मूले से करते तो आप सबको पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? PRT/100। अब साधारण ब्याज है, यहाँ पे सीधा सा 562.5 लिख लीजिए। प्रिंसिपल आपको दिया है 2500 रुपए, और रेट लिख लीजिए बच्चे कितना है? 4.5 है। टाइम निकालना है, बटा 100 कर देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। व्यापम में भी आपके पास समय पर्याप्त रहता है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भी हॉस्टल ऑर्डर वगैरह देने वाले 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो उस वक्त आपको समय का समस्या हो सकता है। तो इसलिए लिखावट में ज्यादा फोकस न करके हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाने की आदत डालनी है, ठीक है। मतलब SI क्या है, रेट क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, SI परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट क्या होता है, टाइम क्या होता है, प्रिंसिपल कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि हमें फॉर्मूला में ही रखना है, ठीक है। एक बंधे हुए नहीं रहोगे, अपने आप को बांधने से खुलो, ठीक है, तब आप बेहतर परफॉर्म एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डी कैग 2018 में आया था बच्चे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। एक बार आप लोग को समय मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं कराता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक बार जरूर बताइएगा वीडियो वगैरह ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेहतर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला है 800 रुपए 3 वर्षों का मिश्र धन 920 रुपए, मतलब ये बोलना चाहता है 800 रुपए 3 साल के लिए जमा करोगे, 800 रुपए 3 साल के लिए जमा करोगे तो वो राशि इतना हो जाता है 920 रुपए, मतलब अमाउंट दे दिया। 800 रुपए को 3 साल के लिए जमा करोगे किसी निश्चित ब्याज दर पर तो 920 रुपए हो जाती है, क्वेश्चन में बोला है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए, अब ब्याज का दर बढ़ा दिए, ठीक है। साधारण ब्याज की सबसे खास बात यह, ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलता है, ठीक है। ब्याज का दर 3% तुमने बढ़ा दिया तो मिश्र धन क्या होगा, निकालना क्या है मिश्र धन। एक बात बताओ, पहले तुमको कितना मिलता था? 920 रुपए। जब एक स्पेसिफिक ब्याज दर था, कोई निश्चित ब्याज का दर था, हमें नहीं पता था, तब तुमको कितना मिलता था? 920। लेकिन आज 3% बढ़ा दिया गया, मतलब नया ब्याज का दर कितना कर दिया है? R+3%। तब आपको कितने का मिलेगा ये है। तो एक बात बताओ, ब्याज का दर बढ़ाओगे, ब्याज का दर बढ़ाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, हाँ या ना। तो पहले 920 तो मिलता ही था, तो अभी भी 920 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि अभी भी तो R% का तो लग ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना परसेंट लग रहा है? 3%। तो 3% के कारण कितना ज्यादा लगेगा, सवाल ये है। तो बताओ एक साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? 3। और कितने साल की कहानी है? 3 साल की।
एक साल में 3% का एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितने साल का लगेगा? 9%। 3 तिया 9, तो 9% का ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा। और 9% का ब्याज हमेशा किस पे निकाला जाता है? मूलधन पे। और मूलधन कितना है? 800। तो ये 0 0 कैंसिल है, 8 9 कितना हो गया? 72। और ये 920 है, 920 में से 72 जोड़ दोगे तो सीधा सा आ जाएगा बच्चे 992। कितना आ जाएगा? 992। मतलब अब तुम्हें बैंक वाला कितना देगा 3 साल में? 992 रुपए। मतलब 920 तो दे ही रहा था, ठीक है, अब इतना रुपए अधिक देगा। मतलब अगर 3% बढ़ता है तो नया जो टोटल अमाउंट मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा? 992। आई थिंक ये क्लियर होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से एक बार बता सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 10 में। पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताना एक बार कमेंट करके जरूर कि कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है। देखो टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है, बच्चों का अगर कमेंट आता है, बच्चे बताते हैं कि उनको क्या लग रहा है, तो टीचर के लिए एक मोटिवेशन है। और कुछ तो यूट्यूब में मिलता नहीं, केवल आपका भी जो बहुत बड़ा चैनल तो ग्रो है नहीं, अभी तो सिंपल छोटा सा चैनल है, बट इसमें आपको अभी सपोर्ट करेंगे, बेहतर कंटेंट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है 5% की दर से 5000 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 5000 रुपए हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल तुम कितना रुपए रखे हो? 5000, और तुमको साधारण ब्याज भी कितना मिल जाए? कितने वर्षों में 5000 रुपए हो जाएगा साधारण ब्याज? मतलब ऐसा ही दे दिया है 5000 हो जाए। एक बात बताओ बच्चे, इससे आसान क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता। SGST 2021 आपका देखो इन एग्जामों में दिमाग भी वैसा होना चाहिए। एक बात बताइए, 100 रुपये में मान लो मैं 500 रुपये बैंक में जमा कर रहा हूँ, अब कोई मुझसे बोलता है सर आपको ब्याज 500 रुपये का ही कितने समय में मिलेगा? तो 500 रुपये का ब्याज मतलब 100% का ब्याज, मतलब मूलधन अगर 100 मानते हैं और ब्याज उतना ही मिल जाए जितना मूलधन है, तो ब्याज कितना परसेंट बोल रहे हो? 100%। जैसे मान लो मूलधन को हम हमेशा 100% बोलते हैं और मैंने 5000 रुपये बैंक में जमा किया। अब मेरा मित्र बोलता है बता भाई तेरे को 5000 रुपये का ब्याज कब मिलेगा? मतलब मैं 5000 जमा कर रहा हूँ, 5000 का ब्याज मिले, मतलब मूलधन 100% है तो ब्याज भी मुझे 100% का मिले। क्लियर है? तो ये तो मतलब यहाँ पे 5000 रुपये 5000 हो जाए तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा ही निकाल सकते हो। वैसे निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट है, आपको पता चल गया 100%, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। 5000 रुपये का ब्याज चाहिए था आपको, कितना रुपए लगाने पर? 5000 रुपये लगाने पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं? 100। तो ये आपको पता चल गया कितने परसेंट का आपको ब्याज चाहिए? 100% का। 100% का ब्याज आपको कमाना है। कितने समय में कमा पाएंगे ये सवाल है। अब ये बताइए एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिलता है? 5। तो एक साल में आप 5% कमा पा रहे हैं, तो 100% कमाने के लिए कितने समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 20 साल, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर, और ये हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और ये कैसे हुआ अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो तो आप ये लिख लेना, R/T बराबर ऐसा ही होता है। R मतलब एक साल में कितने परसेंट का ब्याज है, T मतलब जितने समय के लिए आप निवेश किए हो, ऐसा ही मतलब टोटल कितना परसेंट का ब्याज है। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा सकते हैं, क्वेश्चन को, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं खुद करता पेपर में तो कैसे करता, 5000 रुपये जमा किया हूँ, 5000 रुपये का ब्याज मिल रहा है, मतलब 100% का ब्याज मिल रहा है। एक साल में 5% है तो 100% कमाने के लिए 20 साल लगेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे हल्के क्वेश्चन से बच्चे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने हमारी क्लासेस कर ली है, एक बार बेहतर कर ली, तो एग्जाम में आप ऐसे खेलोगे नंबरों के साथ। ठीक है, अब ये देखो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में ये सवाल आया है। क्या है क्वेश्चन, एक बार देखेंगे। ठीक है, 2022 में, अब लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं और फिर कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने सेटअप अच्छा कर दिया है, आवाज की क्वालिटी वगैरह सब बढ़ा दी है। ठीक है, एक बार जरूर चैट में आके बताइएगा कि कैसा क्या चल रहा है आपका क्लास। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है बच्चे कि राम ने साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष पूर्व 16% की दर से ऋण लिया। ठीक है, राम ने साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष पूर्व 16% की दर से ऋण लिया था। तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो। राम ने साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष, समय कितना दे दिया है? 5 साल। 5 साल समय दे दिया है। ठीक है, 5 साल समय दे दिया है, और कितने परसेंट? 16% की दर से ऋण लिया था, 16% के रेट पे उसने उधारी लिया था, जिसका ब्याज उसे 9600 रुपये अदा किया। जिसका ब्याज 9600 रुपये उसे अदा किया, मतलब उसे टोटल कितने का ब्याज मिला है? 9600 रुपये। तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? उधारी बताना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा बच्चे? ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये बताओ एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है आपको? 16। कितने साल के लिए आपने जमा किया था? 5। तो 16 पंचे कितना होता है? 80% का आपको ब्याज मिलना चाहिए।
अब 80% का ब्याज है, वो ब्याज आपको कितने का मिल रहा है? 9600। तो आप कह सकते हैं 9600 रुपए जो है वो 80% के बराबर होगा, और जिसके बराबर होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे, उसका परसेंटेज को नीचे या उसका रेशियो को नीचे। तो 80% की वैल्यू 9600 रुपए है, तो उसको नीचे लिख लिया। आपसे पूछा है भैया ये बताइए कि उसने कितना ऋण लिया था। ऋण मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितना मानते हैं? 100%, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बस सॉल्व कर दो। 20 सॉरी ये 0 से सीधा कट जाएगा, 0 0 सॉरी 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 0 और 24 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 12000। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब आसानी से आ गया। तो लेखपाल भर्ती 2022 में आया था, देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, एकदम खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। तो मैंने जैसा बोला था 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 12वें तक पहुंच गए हैं अपन। ठीक है, और 15 या फिर लाइव लेंगे तो ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, लाइव आना है कि नहीं आना आप लोग चैट में कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो क्या बोला है बच्चे यहाँ पे? 450 रुपए की राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? टाइम लिखा, सीजी टेट 2022। अब भैया अच्छा क्वेश्चन, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा को ट्राई करना हो तो कर लो। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो कि 450 रुपए की राशि पर प्रिंसिपल कितना दिया है? 450, और कितने परसेंट का रेट है? 4.5 वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपए प्राप्त करने के लिए, साधारण ब्याज कितना प्राप्त करना चाहते हो? 81 रुपए। कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है। ठीक है, एक बात बताओ, तुमने कितना ब्याज प्राप्त किया है? टोटल 81 रुपए, और कितना रुपए निवेश करने पे? 450, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे? 100। तो टोटल ऐसा ही पता चल जाएगा कि तुमको टोटल ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है। 81 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने में? 450 में। तो परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 कर देंगे। तो 9 9 81 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 0 हो गया, 50 दूनी और 9 दूनी कितना हो गया? 18। मतलब टोटल ब्याज तुम कितना कमा पा रहे हो? 18%। ठीक है, टोटल ब्याज तुमको 18% की कमाई हो रही है। और ये बताओ एक साल में कितने परसेंट तुमको ब्याज मिलता था? 4.5। तो कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है। तो टोटल 18% का ब्याज आप कमाते हो और एक साल में 4.5% कमा रहे हो। तो 18 है, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, तो नीचे 9 ऊपर में 2 चला जाएगा, और 9 दूनी 18, 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4%। मतलब कितने बच्चे? सॉरी 4%, मैंने गलती से लिख दिया। क्या लिखेंगे? 4 साल। क्या लिखेंगे? 4 साल, क्योंकि टोटल 18% का ब्याज मिल रहा था और एक साल में मिलता है 4.5। तो कितने साल में लगेगा? तो आपको अभी अभी हमने पढ़ाया था RT = क्या होता है? SI। तो SI को ऊपर लिखो, नीचे R से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? टाइम। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 4 साल। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? ये 2022 में आया था। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आएगा। इतना ना आए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो बच्चे की बिना फॉर्मूले के, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अगर थोड़ा भी अप हुआ तो आप फॉर्मूले में थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज पे। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आपका दिमाग एकदम खुला हुआ होना चाहिए, सारे नसेस खुले होने चाहिए आपके दिमाग के। ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चे CSPSCL 2022 में आया था। ये क्या क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लासेस, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या बोला है बच्चे? 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष की दर से, 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, मतलब रेट दे दिया है। ठीक है, 20,000 रुपए की राशि प्रिंसिपल दे दिया है, 27 महीने, कितना दिया है? 27 महीने टाइम दे दिया, जमा की गई थी। 27 महीने बाद प्राप्त कुल राशि क्या होगी? बताइए 27 महीने बाद कितना राशि मिलेगा? सवाल ये है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आपने कितना जमा किया था और कितना राशि आपको मिलेगा। राशि कितना मिलेगा तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट, मिश्र धन। आपने कितना पैसा जमा किया था? बताइए 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपने जमा किया था। ठीक है, अब आपको टोटल राशि कितना मिलेगा? सवाल ये। तो 20,000 जमा किए तो 20,000 तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ आपको ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितने का मिलेगा? सवाल ये उठता है। तो ये बताइए 20% वार्षिक था एक साल में, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, और 12 महीने में तुमको कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा था? 20% का। सही है, और कितने महीने के लिए तुम जमा किए हो बच्चे? 27 महीने के लिए। तो 27 महीने में तुमको कितने का ब्याज मिलेगा? कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? निकाल सकते हो क्या? 20% मिल रहा है 12 महीने में, तो 27 महीने के लिए 27 से गुणा कर देंगे। तो ये 4 3 12 और 4 पंचे 20 और 3 9 27, 45%। तो 27 महीने में 45% का आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अभी 45% का ब्याज जो मिलेगा ये किस पे मिलेगा? मूलधन पे। और मूलधन कितना है आपका? जल्दी से बताइएगा। 20,000।
हाँ या ना? तो मूलधन है 20,000, 20,000 का 27% का आपको 45% का ब्याज मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? कुछ था क्वेश्चन में? नहीं था। बस सॉल्व कर दो, 0 0 0 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 45 दूनी कितना होता है? 90, 90 20 और 90 मतलब 9, 29,000 बच्चे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। तो ये आ जाएगा जवाब 29,000। क्लियर है कि नहीं? ये 20,000 हो गया और ये हो गया 90 और 00, तो 29,000। क्लियर है कि नहीं? इससे आसान क्या मिलेगा? तो एकदम क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज को पकड़ो। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल लैंग्वेज को पढ़ो, बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक फिलहाल में हमने कितने करा दिए हैं? 13 सवाल आपको करा दिए हैं। 13 के 13 क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। रेगुलर क्लासेस होंगी, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस का मन मेरा बहुत है लेने का, लेकिन आज अचानक क्लास का मतलब ये हुआ कि टाइमिंग हमने पहले से डिसाइड किया था, लेकिन अब इसको फिक्स कर दिए क्योंकि यहाँ पे सेटअप का दिक्कत था थोड़ा सा, तो सेटअप वोटअप सब अब अच्छा हो गया है। तो अब आपका रेगुलर लाइव हो जाएगा 11 बजे। तो 11 बजे से रोज हम लाइव लेके आएंगे कल से। तो आज रिकॉर्डेड डाल देंगे, लेकिन कल से लाइव रहेगा। तो आप लोग जरूर बच्चे क्लासेस को अटेंड करिएगा। लाइव में ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है ना? चलिए अभी ध्यान से देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। क्या बोला है? पी 12% वार्षिक दर से, मतलब रेट परसेंट दे दिया है 12। पी नाम का कोई व्यक्ति 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार देता है। उधार दे दिया किसी को। n वर्ष के बाद P द्वारा प्राप्त ब्याज मूलधन का 180% है। कितना है? 180% है। क्या बोला है कि n वर्षों बाद P द्वारा प्राप्त ब्याज मूलधन का टोटल ब्याज दे दिया है 180%। आप टोटल ब्याज कमा रहे हैं, जो हम निकालते थे ना ऐसा ही, वो दे दिया है। टोटल ब्याज 180% है। ठीक है, n का मान ज्ञात करना, आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? और एक साल में कितने परसेंट का ब्याज था? 12। बताओ, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? RT = SI, हमने अभी बताया था। एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है? आपको ये दिया है, एक साल में 12% का ब्याज मिलता है। और टोटल ब्याज आपने कितना कमाया? 180। तो बताइए कितना समय लगेगा? तो ये 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, कितने साल लग जाएंगे? 12 साल, 15 साल। ये क्वेश्चन का जवाब। बताओ, ऐसे क्वेश्चन हवा में उड़ा सकते होगी नहीं? जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो तुरंत ऐसे मारेगा क्वेश्चन को, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बस वो घूमता रहेगा क्वेश्चन पे, उसका कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? टोटल ब्याज दे दिए 180%, एक साल में मिलता है 12। तो भाई कितने समय लगेगा 180 बनने में? तो सीधा निकाल लिए 15 साल। ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, बढ़िया क्लास लग रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15वां आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फिर कल लाइव रखेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर चैट में आके बताइएगा बच्चे लाइव रखना है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। सीजी व्यापम टेट 2022, मतलब सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एग्जाम नहीं देख रहा हूँ। सीजी व्यापम में आया तो मैं PSC में आया तो सब करा दूंगा। ठीक है, बाकी SSC वाले और रेलवे वाले के अलग से हम क्लास में उनको भी कराएंगे। रेलवे का भी शुरू होने वाला है। ठीक है, अब क्या बोला है देखोगे, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज, 2.5 वर्षों में, टाइम दे दिया है 2.5 वर्ष में, 6,000 रुपए प्रिंसिपल दे दिया है पर साधारण ब्याज। हमेशा क्वेश्चन को डिकोड करो। 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए प्राप्त होगा। अजीब सा क्वेश्चन बोला है। देखो, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए प्राप्त होगा। तो 250 रुपए जो दिया है ना, वो साधारण ब्याज दिया है। क्या दिया? साधारण ब्याज। और आपसे पूछा कितना प्रतिशत वार्षिक दर, रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। क्वेश्चन को डिकोड करो हमेशा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। ये बताओ, टोटल ब्याज तुम कितना कमाना चाहते हो? 250 रुपए। और कितने रुपए के निवेश में कमाना चाहते हो? 6,000 रुपए। तो यहां से तुम्हारा SI का परसेंट आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा। तो SI निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 100 कर दोगे। 250 रुपए तुमने कमाया है कितने में? 6,000 रुपए में। और वो भी कितने सालों में कमाया है? 2.5 वर्षों में। ठीक है, कितने साल में कमाया है? 2.5 साल में कमाया है। 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए कमाया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने परसेंट टोटल कमाए हुआ। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। ये कितना आ गया? 25/6। 25/6% आपने टोटल SI कमाया है। टोटल SI कितना हो गया बच्चे? 25/6। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यार? मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम 4.5% दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। तो इतना परसेंट बच्चे टोटल है SI। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब ये बताओ आप, 2.5 वर्षों में इतना हो गया। रेट आपको निकालना है। क्या निकालना है? रेट। अभी हमने पढ़ाया था RT = क्या होता है? SI। हाँ या ना? अब ये रेट परसेंट आपको निकालना है। टाइम कितना है बच्चे? 2.5 साल। 2.5 साल है। और टोटल SI कितना प्राप्त कर रहे हो? 25/6%।
25/6, हाँ या ना। यहाँ से r निकल जाएगा, एक साल में कितना होगा, तो 25/6 है, नीचे में 2.5 है तो नीचे में 25 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 में 25 कैंसिल, ठीक है। 10/6, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 5/3 आ गया। कुछ गड़बड़ है मेरे भाई, रुकना ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। 2.5 वर्षों में, आंसर जो आ रहा है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे 5/3, मतलब एक सही, क्या गड़बड़ किए, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए प्राप्त होगा। 250 रुपए ब्याज प्राप्त कर रहे हो, कितना रुपए निवेश करने पे, 6,000 पे, तो टोटल परसेंट 00000000 25/6% आ गया इतना। अब आपको समय दे दिया है, टाइम दे दिया, 2.5 साल में कर रहे हो। चलिए एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से तो आंसर आएगा, बस चेक कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक हुआ है शायद, कोई बात नहीं। देखो फिर से करा रहे हैं एक बार, देखो ध्यान से, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये बताओ 250 रुपए का आप साधारण ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, 250 रुपए का साधारण ब्याज, यही बोला है ना, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए प्राप्त होगा। तो 250 रुपए आप जो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं वो कितने साल में प्राप्त कर रहे हैं, 2.5 साल में। 2.5 साल में 250 का ब्याज है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ साधारण ब्याज एक साल में कितना मिलेगा, तो 250 बटा क्या हो जाएगा, 250 है, और डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 10 आ जाएगा, 25 ये, तो सीधा सा कितना आ गया, 100%, 100 रुपये, कितना आ गया, 100 रुपये, मतलब एक साल में कितना ब्याज प्राप्त करते हो, 100 रुपये, हाँ या ना, एक साल में आप 100 रुपये प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत किसी को। आपसे क्या पूछा है बच्चे यहाँ पे कि ब्याज का दर, तो एक साल में आप 100 रुपये ब्याज का दर आपसे पूछा, वार्षिक को भी, तो 100 रुपये का ब्याज प्राप्त कर रहे हो, कितना रुपये निवेश करने पे, 6,000, एक साल का ब्याज यही होगा ना, 6,000 रुपये निवेश करने पे इतना, तो आपको यही पूछा ना वार्षिक ब्याज दर, बस यही तो होगा और क्या होगा, इंटू 100 कर दो, ठीक है, 0000 कैंसिल 0, ठीक है, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ऑप्शन गलत है इसमें, 6 दूनी किससे कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2/3, बिल्कुल सही है बच्चे हमारा, एक सही 2/3%, एक सही 2/3%, ये होना चाहिए। क्लियर है, ऑप्शन में रॉन्ग है, ये होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। इस तरीके से पिछले से भी उसी वही आंसर आया, इससे भी वही आया, दोनों से ठीक है, मतलब ठीक है, हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, ऑप्शन में कुछ ना कुछ रॉन्ग है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 15 क्वेश्चन की सीरीज आज हमने कराया है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया। 2.5 साल में 250 का ब्याज, तो एक साल में कितने का ब्याज, 100 रुपए का ब्याज, एक साल में 100 रुपए का ब्याज, ब्याज का दर निकालना है, 100 रुपए ब्याज कब कमाते हैं, 6 रुपए निवेश करने पे, ठीक है, तो बस अब परसेंट निकाल लियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर लाइव क्लासेस कल करना हो तो कल 11 बजे लाइव आइएगा, डेली लाइव क्लास रखेंगे, सीजीबी आप हमको पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम के पहले, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।